सबको पता चल जाएगा हमने ऑडियंस खरीद ली है। तो मैं कहानियाँ पढ़ूंगा। परीक्षा में भी पर्ची ही लेके जाता था मैं। ये परफॉर्म करने से पहले ताली बजाने वाला रिवाज मेरे को कभी समझ नहीं आया। ये या तो हौसला अफजाई करने के लिए होती हैं, पर इतनी भी पुख्ता नहीं होती कि हौसला अफजाई कर सकें। तो इन तालियों और कुछ सुंदर पढ़ने के बाद आती तालियों के बीच कुछ ऐसा सा भेदभाव है कि जो पत्नी और प्रेमिका के बीच में होता है। और कुछ कवियों को वो प्रेमिकाएं कभी नसीब ही नहीं हुई। कहानी नींद से ठीक पहले आने वाला सपना है। कहानियां शब्द सुनते ही बचपन आंखों के आगे तैरने लगता है। तब स्पाइडरमैन साइकिल पे चलता था और हम कहानियां गढ़ते रहते थे। किताबी पात्र कब असल जिंदगी में आ गए पता ही नहीं चला। वैसे कहानियां महत्वपूर्ण हैं। अगर जिन्होंने हरारी साहब की सेपियंस नहीं पढ़ी उन्हें बता दूं कि वो कहानियां ही हैं जिन्होंने हमारे भोजन खोजी पूर्वजों को साम्राज्य और शहरों की स्थापना के लिए उकसाया। वैसे मुझे लगता है कि कहानी बस एक ही है जो सदियों से घट रही है। हम सब उसी एक कहानी के कुछ अलग अलग सिरे बस जिए जा रहे हैं या कहे जा रहे हैं। आज उसी एक कहानी से मैं दो कहानियां सुनाऊंगा। इन्हें लिखते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था। इन दोनों को मैंने एक राइटिंग वर्कशॉप के भाग रूप लिखा था। मेरी पहली कहानी जो है उसका नाम है तबेला। इस कहानी में आप एक जगह का विवरण देखेंगे। आखिर में बताइएगा कि कौन सी जगह की बात कर रहे थे हम। इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं वैसे, बस आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो वर्कशॉप ले रहे थे मास्टर साहब, उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि कहानी में किसी कविता को नहीं घुसाना है। चूंकि इस कहानी की शुरुआत कविता से ही होती है। तो तबेला। क्यों हो रहा है ये चक्कर दर चक्कर? क्यों हो रहा है ये चक्कर दर चक्कर? क्यों बेटा बेल बनकर जोता जा रहा है? क्यों बेटी गाय सी बरामदे में बंद है? पूरी इंसानियत सदियों से एक ही जिंदगी जिए जा रही है। क्यों हम जीवन भर लगे रहते हैं माँ को बचाने? क्यों हम जीवन भर लगे रहते हैं बाप को सहारा देने? टेढ़ी मेढ़ी पार्क हुई गाड़ियों को गाली देते हुए मुश्किल से एक पार्किंग नजर आई तो बेसब्र बेल बुद्धि ने अपने सिंह घुसा दिए। वो गाड़ी लेके जा रहा है। सोचा अस्पताल में सारे इसी जल्दबाजी में आते होंगे और तरतीब से पार्क करना कोई प्राथमिकता नहीं रही होगी। गार्ड ने दरवाजे पर आज भी रोक लिया। कहाँ घुसे जा रहे हो बे? अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर लोगों की इज्जत होती है, या तो गार्ड की, या तो डॉक्टर की इज्जत करते हैं या गार्ड की। जल्दबाजी में मैं गेट पर ही अपना पास मैं घर पर ही अपना गेट पास भूल गया था। ये बे क्या होता है बे? कहते हुए एक बिहारी गाली ने तनाव व्यक्त किया। मां का मानना है मैं बहुत गुस्सेल हो गया हूं। गार्ड के चेहरे पर कुछ गालियां और पेट में एक पक्के मुक्के का जन्म होने ही वाला था कि मैंने मां को गेट पास लहराते हुए आते देखा। गार्ड उनके लिए रिक्शा रोकने आगे बढ़ गया। मैं आजकल लोगों को सहानुभूति बांटते फिरता हूं। खुद को माफ करने का यह तरीका जाते जाते सांझ सिखाई गई थी। सांझ से पहले का जीवन जैसे कोई फौजी ट्रेनिंग था, जहां सजा के डर में कई सुबह कमरे के कोने में कटी थी। आइए मैडम, मुझे अनदेखा करके गार्ड ने माँ को रिक्शे की ओर बुला लिया। माँ खाली डिब्बे, पुराने तौलिए, टिफिन,
जैसे तैसे संभाले रिक्शे में बैठने जा रही थी, तब उनका बुढ़ापा पहली बार अपनी कहानी सुनाने को मरा जा रहा था। अंदर घुसा तो भय की गंध ने दिमाग को फिर से घेर लिया। इसी गंध के कारण मैं कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। कोई मृतात्मा शायद उस वार्ड की पहली ट्यूबलाइट में बसी हुई थी, मानो वो इस नाटक का कोई अभिन्न पात्र थी। ब्लड कलेक्शन काउंटर पर इस वक्त सिर्फ खून होता है, शरीर अलग सो रहे होते हैं। पापा का खून भी कहीं इन्हीं किसी डिब्बी में बंद होगा। क्या अभिमानी खून ज्यादा गाढ़ा होता होगा? वैसे दिन के मुकाबले रातों में अस्पताल कम भयावह दिखते हैं। दिन में डॉक्टर नर्स अपना अभिनय ओढ़े रहते हैं, डराए रखते हैं। दिन भर माँ उनके पास रहती थी और रातें मेरी थी। पिछले 6 महीनों से वे अस्पताल में थे और सुधार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अब उनकी एक किडनी काम नहीं कर रही थी और दूसरी बस 20%। माँ उनका ये कमरा तरतीब से सजा कर निकलती थी कि मुझे रात में उनको संभालने के सिवा और कोई काम न करना पड़े और मैं ठीक से सो पाऊँ। 10 बाई 10 के इस कमरे ने अपने भारीपन और मेरे बाप को पिछले आधे साल से पाला हुआ था। पलंग में एक मोटर लगी हुई थी और रात में मेरा काम उसे बस ऊपर नीचे करना रहता था। उनको पेशाब की नली लगा दी गई थी कि उनको बार बार उठना ना पड़े। साला यह हाल होता है क्या शराब न पीने वालों का? जीवन भर शराब के नाम पर मुंह फुलाए घूमने वाले आदमी को शराबियों ने बद्दुआ दी होगी। वैसे बद्दुआ तो बाप पर हंसने पर भी मिलती ही होगी। कमरे की भद्दी बेल बजी और मेरे पापी विचारों को खदेड़कर खाना अंदर आया। वो चिल्ला दिए, फिर से खिचड़ी? पड़े पड़े इतना गरीब हो गया हूं क्या बहनचोद? मतलब आपकी बेटी क्या? चलो कुछ और लेकर आता हूं। ये कहकर मैं बाहर निकल आया। ये वाक्य रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्स था। जैसे किसी दोस्त को गाली देने जैसा या चिढ़ाने जैसा कुछ। वैसे दुश्मनी अगर हद से बढ़ जाए तो दोस्ती का मजा देने लगती है। मैं ज्यादातर उनके कमरे के बाहर रहने के बहाने ही खोज रहा होता था। उनके लिए चाय बिस्कुट लेकर जब कमरे में लौटा तो पेशाब की तीव्र गंध पूरे कमरे में फैल चुकी थी। पेशाब की नली टपक रही थी और मैं नर्स को बुलाने के बहाने फिर कमरे से निकल आया। नर्स अपने जूते उतारे सामने वाली कुर्सी पर पांव लगाकर दालगोना कॉफी बनाने की विधि देख रही थी। अब तक मैंने उसे सिर्फ चाय पीते देखा था। सोचा शायद कोई डॉक्टर होगा जिसे कॉफी पसंद होगी, या कोई कंपाउंडर, या कोई प्रेमी। लड़कियां वैसे अपने प्रेमियों के लिए जीवन भर कुछ ना कुछ तो सीखती रहती हैं। उसका पूरा वीडियो खत्म होने के बाद वो मेरे साथ चलने को तैयार हुई। चादर, कपड़े, नली की मरम्मत और एक रूम स्प्रे के बाद जब चाय और बिस्कुट पे लौटे तो चाय फिर ठंडी हो गई थी। क्या इनका यही प्लान था कि बचपन में मार मार कर इंजीनियर बनाओ और जब जवान हो जाओ तो बार बार चाय मंगवाओ? दूसरी चाय लेकर वापस लौटा तो मेरी ओर देखते ही रहे। उनकी आंखों में इतनी कोमलता और गरीबी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हम अब भी बात नहीं कर रहे थे, बस देखे जा रहे थे एक दूसरे को। मेरे जवान होने के बाद हमने एक दूसरे को कभी इतनी मानवीय नजर से नहीं देखा था। शारीरिक कमजोरियां अभिमान को पिघला देती हैं। रावण अगर किडनी डायलिसिस पर होता तो क्या युद्ध होता? अब चारों आंखें नम थी। हजारों साल का मानव जाति का अनुभव अब तक 2 मर्दों को साथ में रोना नहीं सिखा पाया है। खचाखच भरी सड़क पर खड़े होकर मूत तो लेते हैं, पर अब भी रोते हुए खुद को छिपाना बहुत जरूरी है। उन्होंने पूरी तरह रोना शुरू कर दिया। उनके पास छिपने को कोई जगह नहीं बची थी और रोता हुआ बाप बहुत बेहुदा दिखता है। वो यहां भी जीत चुके थे। मैं उनकी तरफ पीठ कर कर खिड़की पे जा खड़ा हुआ। आंख पोंछते हुए नीचे देखा तो गार्ड अलाव पर, वो बॉनफायर जो करते हैं, अलाव पर
चाय उबल रहा था, हमारे कमरे की चाय फिर से ठंडी हो गई थी। सो दैट्स तबेला। देखा, ये तालियां बेहतर